दोस्तों, आज 16 सितंबर है और सुबह के 11 बजे हैं। मैं और मेरे पापा चिड़ियाघर जा रहे हैं। हम इस वक्त मॉल रोड पर हैं और चिड़ियाघर मॉल रोड पर ही वाक़या है। मेरे घर से चिड़ियाघर 20 मिनट के फासले पर है। आज काफी हब्स है, लेकिन कहीं-कहीं बादल भी नजर आ रहे हैं। हो सकता है आज बारिश भी हो जाए। चले, खैर, अब हम चिड़ियाघर के करीब पहुंच चुके हैं। ले जनाब, हम पहुंच गए। अब यहां से हम पार्किंग के लिए टिकट लेंगे। चले जी, पहले टिकट ले लेते हैं। दोस्तों, यहाँ बच्चों की टिकट 30 रुपए की है और बड़ों की टिकट 60 रुपए की है। और लाहौर चिड़ियाघर सुबह 9 बजे खुलता है और शाम 6 बजे बंद होता है। चले अब अंदर चलते हैं। एंटर होते ही सामने मुख्तलिफ किस्म के बैनर लगे हुए थे। माहौल के रंग जंगली हयात के संग। जंगली हयात का तहफ्फुज़, वक्त की जरूरत। मेन गेट के साथ ही खिलौनों की दुकान है, जिसे देखकर बच्चों का दिल करता है कि वो खिलौना खरीद ले। मेरा दिल भी यही चाहा, लेकिन मैंने सोचा कि पहले ज़ू की सैर की जाए। वापसी पर पापा से खिलौने के लिए कहूँगा। दोस्तों, लाहौर का चिड़ियाघर पाकिस्तान का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। ये 1872 में कायम किया गया था। इसमें तकरीबन 135 किस्म के जानवर हैं और ये दुनिया के 3-4 पुराने चिड़ियाघरों में से एक है। वियना ज़ू दुनिया का सबसे पुराना चिड़ियाघर है, जो ऑस्ट्रिया में वाक़या है और इसे 1779 में लोगों के लिए खोला गया था। मगरमच्छ देखने का शौक सबको होता है, मुझे भी बहुत है। लेकिन मगरमच्छ पूल में है, वो बाहर नहीं निकले। काफी देर वहां खड़ा रहा, लेकिन वो बाहर नहीं आए। पिछली दफा मैंने यहाँ 3 मगरमच्छ देखे थे। मगरमच्छ के पूल के बिल्कुल सामने बर्ड्स के केज हैं और यहाँ तोते, मोर और फिजेंट काफी तादाद में मौजूद हैं।
मुख्तलिफ इक़साम के फिजेंट और तोते हैं। कई केज खाली थे, उनमें कोई परिंदा नहीं था। यहाँ मैंने एक शख्स को देखा जो इन परिंदों को दाना डाल रहा था। क्रिम्सन रोसेला मुझे बहुत पसंद आई। इस चिड़ियाघर में बहुत से मुलाजिम हैं जो यहाँ की सफाई का ख्याल रखते हैं। पीले ताज वाला का काटू वेरी ब्यूटीफुल। दोस्तों, इन बर्ड्स के तकरीबन सभी केजेस पर डबल जाली लगी हुई थी, इसलिए इनकी वीडियो ज्यादा क्लियर नहीं बनी। इसके लिए माजरत चाहता हूँ। सुरमई गानी वाला तोता, लेकिन इस केज में ये तोता नहीं था। लेकिन इस केज में कलरफुल फिजेंट घूम फिर रहे थे। रात तोते के केज में भी फिजेंट ही थे। मेरी तरह कुछ और बच्चे भी जू की सैर के लिए आए हुए थे। सन कनूर बड़े भोले भाले थे, वेरी क्यूट बर्ड। इस केज में कलरफुल फिजेंट कमाल का था। जैतूनी गानी वाला तोता यहाँ नहीं था। गानी वाला फिजेंट
लव बर्ड्स मिलकर बैठे हुए थे और बहुत खूबसूरत लग रहे थे। पिछली दफा मैंने यहाँ उल्लू भी देखा था, जो अब मुझे नजर नहीं आया। दोस्तों, यहाँ ईगल भी होना चाहिए क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है। गुलाबी सर वाले तोते ये इस केज में बहुत ज्यादा थे और खूब मस्तियां कर रहे थे। इनके साथ फिजन भी थे। गानी वाले तोते मुझे बड़े गौर से देख रहे थे। यहाँ इन केजेस में मुख्तलिफ इक़्साम के फिजेंट हैं, जिनके रंग और हरकतें मुझे बहुत पसंद आई।
यहाँ मुख्तलिफ इक़्साम के मोर भी हैं। दोस्तों, खुदा ने इन्हें कैसा हुस्न बख्शा है। एशियाई गीदड़ 18 साल तक जिंदा रह सकता है। ये पहाड़ी इलाकों में रहना पसंद करते हैं और बड़े जानवरों का बच्चा कुचा शिकार खाते हैं। यहाँ पिछली दफा मैंने पोनी की राइड भी ली थी, लेकिन आज यहाँ कुछ भी नहीं है। शायद कोरोना की वजह से ऐसा हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगता है पोनी पर बैठना और इस पर सैर करना। चले मैं खुद ही दौड़कर ये शौक पूरा कर लेता हूँ। यहाँ सामने एक बहुत बड़ा पूल है जिसमें बतखें और दीगर आबी जानवर हैं। मैं कुछ देर यहाँ खड़ा रहा और एंजॉय करता रहा। दोस्तों, इस जगह के साथ ही एक केज और है। यहाँ पानी में रहने वाले कछुए हैं। ये पानी में तैरकर मजा कर रहे थे और मैं इन्हें देखकर मजा कर रहा था। दोस्तों, इन जानवरों में से बहुत से जानवर ऐसे हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी में शायद कभी ना देख पाते, लेकिन चिड़ियाघर की बदौलत हम इन्हें बगैर किसी खतरे के देख सकते हैं। बंदरों का केज मेन गेट के सीधे हाथ पर है। इनकी शरारतों से लोग बहुत खुश होते हैं।
चिड़ियाघर में कई मुकामात पर ये बोर्ड अवेजा है जिन पर लिखा है कि आप जानवरों को खाने के लिए कुछ ना दें, जानवरों को तंग ना करें, प्लास्टिक बैग ना यूज करें, जंगला ना फैलाएं, सिगरेट नोशी ना करें। आप जब भी चिड़ियाघर तशरीफ लाएं, इन बातों का जरूर ख्याल रखें। खुश्की पर रहने वाले कछुए भी यहाँ पर मौजूद हैं। वाह जी वाह, लुद्दर तो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए क्योंकि मैं जब भी जू आता हूँ ये बहुत फन करवाता है। लेकिन आज ये देखकर मुझे दुख हुआ क्योंकि इसकी टांग जख्मी है। मेरी दुआ है कि इसकी टांग जल्दी ठीक हो जाए ताकि ये पानी में पहले की तरह खेले और लोगों को खुश करे। यहाँ आप ये बोर्ड देख सकते हैं कि कुछ बंदर खलाई मुहिम पर खला में जाने का इजाज़ भी हासिल कर चुके हैं। बंदर शरारती तो होते हैं लेकिन अक्लमंद भी बहुत होते हैं। गर्मी बहुत थी इसलिए मुझे प्यास लग गई। मामा ने पानी की बोतल मेरे बैग में रखी थी, लेकिन मैंने पापा से कहा कि वो मुझे कैंटीन से जूस ले दें। कैंटीन से जूस लिया और आराम से पीने लगा। ठंडा ठंडा जूस गर्मी में बहुत मजा दे रहा था। मेरे सामने दीवार पर 4 हाथी बने हुए थे जो बिल्कुल असली हाथी लग रहे थे। इस वक्त चिड़ियाघर में कोई हाथी नहीं है। जूस का डब्बा बिन में डालने के बाद हम आगे बढ़े। दोस्तों, आप जब भी चिड़ियाघर में आए तो खाने पीने के बाद चीजों के रैपर कूड़ेदान में डालें।
माहौल को साफ रखें। हाथी वाली जगह पर अब गुआंको रखे गए हैं। ये थोड़े थोड़े ऊंट, थोड़े थोड़े हिरन और थोड़े थोड़े भेड़ बकरियों जैसे हैं। यहाँ कुछ मीडिया के लोग भी थे जो फैमिली से इंटरव्यू ले रहे थे। सफेद शेर भी गर्मी की वजह से आराम कर रहा था। हॉग डीर, जिनको फाड़ा भी कहते हैं, यहाँ काफी तादाद में मौजूद हैं। इनमें से एक हिरन की एक टांग नहीं थी। मैं काफी देर खड़ा होकर ये सोचता रहा कि इसकी टांग कैसे कटी होगी। इस मैदान में राइनो अक्सर नजर आता है, लेकिन लगता है कि वो अंदर अपने घर के अंदर खाना खा रहा है। चलें अंदर चलते हैं। इस मैदान के सामने सुर्ख गर्दन वाले वाल्बी का केज है। ये कैंगरू से मिलता जुलता जानवर है। लो जी, अंदर आ गए। यहाँ रोशनी खासी कम है, लेकिन यहाँ हमें राइनो मिल गया जो यहाँ अपना खाना खाने में मसरूफ है। हेलो राइनो, ये बहुत पावरफुल जानवर है। सफेद गैंडा। सफेद गैंडा अफ्रीका में पाया जाता है। काला रीछ ये पाकिस्तान, इंडिया, रूस और थाईलैंड में पाया जाता है। ये अकेला रहना पसंद करता है और सूरज गरूब होने के बाद खाने की तलाश में निकलता है। लेकिन आज तो इसका गर्मी से यहाँ बुरा हाल है।
जंगली बिल्ली ये घनी झाड़ियों और दलदली इलाकों में रहना पसंद करती है। इसके बच्चे 6 माह की उम्र में शिकार करना सीख लेते हैं। कहते हैं कि ये दिन में चुस्त रहती है, लेकिन इस वक्त ये मजे से सो रही है। ये मुझे लगड़ बगड़ लग रहा है और सोया हुआ है। इसके केज पर कुछ लिखा हुआ भी नहीं है कि ये क्या है। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने लायन किंग मूवी में लगड़ बगड़ देखे थे, वो बिल्कुल ऐसे ही थे। चलो जी, इसे सोने दो, हम आगे चलते हैं। यहाँ भूरे रीछ है। लेकिन कहाँ है वो? लो जी, ये अपने पूल में मजे से सो रहे हैं या आंखें बंद करके रेस्ट कर रहे हैं। यहाँ काफी रश है क्योंकि सफेद धारियों वाला टाइगर इस केज में है। वाटर कूलर भी उसके केज में लगा हुआ है ताकि ये बीमार ना हो जाए। मैंने कुछ लोगों को देखा है जो जानवरों को तंग कर रहे हैं और उनके केज पर जोर जोर से हाथ मार रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है, बल्कि शर्मनाक बात है। बंगाल टाइगर भी आराम से बैठा हुआ है। बहुत बड़ा और ताकतवर है। जरा सोचे, अगर ये जंगल में किसी के सामने आ जाए तो क्या होगा? उफ, मुझे तो सोचकर ही पसीने आ गए भाई। यहां मैंने टर्की देखी। और ये कैक्टस भी मुझे बहुत अच्छा लगा। सिंपल एंड स्मार्ट। यहां भी दूर कुछ टाइगर्स हैं जो अपने केज से बाहर खुली जगह में बैठे हैं और हब्स की वजह से हाँफ रहे हैं। सांप घर पहुंचे। लेकिन इस हॉल में जाने के लिए हमें 50-50 रुपए की 2 टिकट्स लेनी पड़ी। म्यूजियम भी खाली था। हालांकि जब मैं पिछली दफा आया था तो यहाँ काफी जानवर थे। वाटर स्नेक ये जहरीला नहीं होता और झीलों के पास रहता है और शिकार के लिए अपने बिल से 2 मीटर तक बाहर आता है। स्पेक्टेकल्ड कोबरा बहुत जहरीला सांप है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका में पाया जाता है।
ये जंगलों और पहाड़ी इलाकों में रहता है और बहुत एक्टिव सांप है। ये खतरा पाते ही अपना फन फैला लेता है। ये सांप काफी तादाद में मौजूद है। रसल वाइपर बहुत ही जहरीला सांप है और इसे काबू करना बहुत मुश्किल होता है। सांगचूर ये बहुत जहरीला सांप है। इसका जहर जहन के खुलियों को तबाह कर देता है और इसके काटने से फॉलेज भी हो सकता है। एनाकोंडा जब भी देखो सोया रहता है। ये काफी सुस्त सांप है। एक बार पेट भर कर खाना खा ले तो कई कई दिन सोया रहता है। सांप घर से बाहर आए तो लेफ्ट साइड पर कैंटीन है जो इस वक्त बिल्कुल बेरौनक है क्योंकि इस वक्त यहाँ कोई कस्टमर नहीं है। मफलून भेड़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। ये हिरन भी बहुत अच्छे हैं। मैं केज के पास गया तो मेरे पास आ गए। वो सोच रहे होंगे मैं इन्हें खाने के लिए कुछ दूंगा, लेकिन मुझे पता है कि इन्हें खाने के लिए कुछ नहीं देना क्योंकि ये बीमार भी हो सकते हैं। ये भेड़िया काफी चालाक और तेज लग रहा है। वेरी एक्टिव। लेपर्ड की एक किस्म अफ्रीका और एशिया में पाई जाती है। ये रात को शिकार करते हैं और दरख्तों पर चढ़ जाते हैं। ये बहुत चुस्त जानवर है। नीलगाय नीलगाय भी अपना खाना खाने में मसरूफ है। मुझे ये पेंटिंग भी बहुत अच्छी लगी। अरे भाई, यहाँ तो ढेर सारे हिरन हैं। वाव! वाव!
वाह, दरियाई घोड़ा अफ्रीका में पाया जाता है और ये धूप से बचने के लिए ज्यादातर पानी में रहता है। बाय बाय मेरे दोस्त, खुश रहो। लो जी, ये फव्वारा भी ऑन हो चुका है और मेरा भी जाने का वक्त हो रहा है और अब लोगों का रश भी काफी बढ़ रहा है। अब मजे की हवा भी चल रही है। गर्मी की वजह से कुछ हिस्से मैंने नहीं देखे, इसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। लो जी, अब वक्त है कि मैं यहाँ से खिलौना खरीदूं। मैंने बबल गन खरीद ली है ताकि घर जाकर फन करूं। उम्मीद करता हूँ आपको लाहौर चिड़ियाघर की सैर पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।